वंदे मातरम। जो आज कलकत्ता में हो रहा है उसका असल जिम्मेदार कौन है, यह सबको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या थे कि पीसफुल मार्च किया जा सकता है और इस पर कोई भी फोर्सफुल कार्रवाई नहीं होगी। ये बात सही है कि जो आरजीकर में हुआ था, जो ये घुसपैठ हुई थी, जो एकदम से भीड़ आ गई थी, उसमें पुलिस का फेलियर था। वहां पर अगर कार्रवाई होती, ठीक है, पुलिस अपनी सतर्कता बरत रही है। मेरे से दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि जो पीसफुल मार्च कर रहे हैं, कि ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस की कि उन लोगों पर, पीसफुल मार्च वालों की बात कर रहा हूं, जो पत्थर चला रहे हैं उनको तोड़ो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कहीं के भी हो। लेकिन जो पीसफुल मार्च कर रहे हैं तिरंगा लेके, उनमें से कुछ लोगों के अभी न्यूज पोर्टल्स और कई लोगों ने वो क्लिप भेजी है, घसीटा जा रहा है उनको, कॉलर से पकड़ के उनको घसीटा जा रहा है, बूढ़ों को धक्के दिए जा रहे हैं, महिलाओं को खींचा जा रहा है। ये क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? पीसफुल मार्च अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ ये कौन सी मजबूरी है पुलिस की कि इनके ये कार्रवाई करना पड़ेगी इनके खिलाफ? अगर पत्थर चला रहे, कानून अपने हाथ में ले रहे, कानून अपने हिसाब से काम करे, पुलिस के पास पूरा अधिकार है उनको बुक करने का, लाठीचार्ज करने का, वो सब बात है। लेकिन जो पत्थर अगर नहीं चला रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। जो पत्थर चला रहे हैं वो क्रिमिनल है, उनके बारे में मुझे नहीं, जो पुलिस को करना है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो पीसफुल मार्च की जब सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है, हाई कोर्ट कहता है कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो बंगाल के लोग अगर आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ वहां क्या उस एक बेटी की बात है या राज्य की, राष्ट्र की हर बेटी की बात है? मैंने बहुत प्रेम से पहले बात रखना चाहिए, लेकिन अब वहां मालूम है क्या चल रहा है कि पहले तो राख थे अब आगी हुए हम, बहुत किया सम्मान तेरा अब तो बागी हुए हम। पहले थे राख अब तो आगी हुए हम, बहुत की इज्जत व अफजाई तेरी अब तो आगी हुए हम। अगर समझते हमको बागी तो बागी हुए हम। ये कौन है लोग? जो घर में नॉर्मल काम करने वाले, अपनी रोजी रोटी चलाने वाले थे, उनको बगावत पर किसने उतारा स्थिति में? तो ये सीधी सी बात है, अभी भी सुधारा जा सकता है। सरकार अगर चाहे ले इसको तो अभी भी बेटर कर सकती है। क्या डिमांड है उनकी? कोई ऐसी तो डिमांड है नहीं। सबसे बड़ी, जब कहते हैं ना वी वांट जस्टिस, का मतलब क्या है? उनकी जो डिमांड है अगर वो पूरी नहीं करी जाती है तो ये आंदोलन छोटा नहीं उल्टा बड़ा होगा। आज पीसफुल मार्च हुआ है, लेकिन पीसफुल मार्च पे जब, मुझे ये लगता है कि पुलिस वालों के भी दिल में अंदर से क्या लगता होगा, उनको भी तो, वो भी तो इन्हीं परिवारों में से आए। क्या उनकी बेटियां नहीं होंगी? क्या उनकी बहनें नहीं होंगी? क्या उनकी पत्नियां नहीं होंगी? लेकिन वो पुलिस वालों को अगर अपने ही लोगों पर ऐसा क्या प्रेशर और ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ऐसी मजबूरी और ऐसा क्या प्रेशर है, जरा ये समझना जरूरी है। मैं अपनी बात, क्योंकि ये हालात आपको जानना जरूरी है, वरना क्या होगा ना, एंजॉयमेंट चल रहा है, लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, लोगों के आम सिंपल से काम चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा देश में जो चल रहा है, और यहां सिर्फ मैं बात बंगाल की नहीं कर रहा हूं, भारत के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी जिले में, चाहे सरकार किसी की भी हो, कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार ध्यान रखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आप हो, जिसके भी राज्य में ये होता है वहां वो जिम्मेदार रहेगा। और जब तक नीचे से लेके बड़े तक को आप टर्मिनेट नहीं करो, सस्पेंशन से कुछ नहीं होता, तब तक बदलाव नहीं आएगा। कानून स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट बना के ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जब तक पालन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और लोगों को, अगर ये पीसफुल मार्च बहुत बड़ी ताकत होती है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन थोड़ा सा समझिए इसको। मैं पुलिस वालों से ये कहना चाहता हूं कि आपके दिल में, आपको अरेस्ट करना है किसी को, तो आपकी ट्रेनिंग है इस बात की, आप उनको सम्मान पूर्वक भी अरेस्ट कर सकते हैं, उनको गाड़ी में बिठा सकते हैं। धक्का तक बात अलग है, घसीट के ले जाना, उनको रोड पर घसीट देना, जिससे उनकी चमड़ी छिल जाएगी, ये मुझे नहीं लगता किसी, कहीं पर भी संविधान ने परमिशन दी है या किसी भी कानून ने ऐसी परमिशन दी है कि आप एक निहत्थे आदमी को आप घसीटते हुए ले जा रहे हैं। देख लीजिए कहीं ये, मैं अपनी बात शांति से रखना चाहता हूं, इसीलिए रख रहा हूं। पत्थरबाजों के खिलाफ आपको जो करना करिए, तोड़िए, वो बात अलग है, लेकिन जो पीसफुल मार्च कर रहे हैं वो उनका अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। मन नहीं करता आजकल कहने का,
जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अंदर से एक वो बोलते हैं ना, सब गुस्सा भरा, वो क्या कहना चाहता हूं वो वचनबद्ध हूं, इसलिए कह नहीं रहा हूं।